नमस्कार। 15 साल बाद बंगाल में असली परिवर्तन यानी परिवर्तन हो गया है। टीएमसी की सत्ता चली गई है। बीजेपी ने भारी बहुमत से सरकार बना ली। असम में भी बीजेपी की हैट्रिक। एनडीए ने एक बार फिर इतिहास रचा है। आज इस वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे, क्यों ममता हारी, क्या है हिम्मत की जीत का राज। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 206 सीटें जीत ली हैं। टीएमसी सिर्फ 81 सीटों पर सिमट गई। ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार का अंत हो गया है। क्यों बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई? वोट शेयर में भारी उछाल। बीजेपी का 45.85%, टीएमसी का मात्र 40.8%। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी ने सेंध लगाई। शुभेंदु अधिकारी का जबरदस्त नेतृत्व काम आया। टीएमसी पर भ्रष्टाचार, हिंसा, घुसपैठियों को संरक्षण और आर्थिक मंदी के आरोप लगे। जनता ने विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट दिया। अब बंगाल में सोनार बंगला बनाने की बारी बीजेपी की है। शुभेंदु अधिकारी या किसी मजबूत चेहरे के सीएम बनने की चर्चा तेज हो गई है। वैसे भी आपको याद होगा, ममता बनर्जी बार बार कहती थी कि मैं बंगाल की बेटी हूं, और उस बेटी की विदाई अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने कर दी है। पूर्वोत्तर के गढ़ असम में बीजेपी लेड एनडीए ने तीसरी बार सत्ता हासिल कर ली है। कांग्रेस गठबंधन बुरी तरह हार गया। हेमंत बिस्वा शर्मा का जलवा देखिए। जलुकबाड़ी सीट पर रिकॉर्ड 89,000 प्लस वोटों से जीत दर्ज की। असम फर्स्ट नीति, घुसपैठ रोकने का सख्त रुख, विकास कार्य और सभी समुदायों का समर्थन, यही फार्मूला काम आया। इस जीत का राष्ट्रीय असर बहुत बड़ा है। इंडी गठबंधन को दोहरा झटका लगा। बीजेपी ने साबित कर दिया कि जनता अब तुष्टीकरण और परिवारवाद नहीं, विकास और अच्छे शासन को वोट देती है। आगे की राह में चुनौतियां भी है। बंगाल में स्थिर सरकार चलाना, टीएमसी की गुंडागर्दी से निपटना और असम में सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर संतुलन बनाए रखना। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूरी तरह तैयार है। 2026 के चुनाव साबित करते हैं कि भारत बदल रहा है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत अब बीजेपी के मजबूत गढ़ बन चुके हैं। नमस्कार।